पहुँचे। इधर दशरथ जी की थोड़ी मूर्छा दूर हुई, सुमंत्र पास बैठे रो रहे थे। दशरथ जी ने सुमंत्र से पूछा कि क्या तीनों चले गए? बोले हाँ तीनों चले गए। अरे भैया जल्दी रथ लेकर जाओ, राम लक्ष्मण को तो पैदल चलने का अभ्यास है, विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर तक की यात्रा इन्होंने पैदल की है, लेकिन मेरी बिटिया जानकी उसको धरती पर चलने का कोई अभ्यास नहीं है। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवन कठोरा। या तो पलंग पर या पिताजी की पीठ पर या तो माँ की गोद में या तो हिंडाने पर। इतनी कोमल मेरी बिटिया है, अगर वे दोनों वापस ना आए, जो नहीं फिर धीर दो भाई, जो नहीं फिर धीर दो भाई। हाँ सत्य संध दृढ़ वत रघुराई, सत्य संध दृढ़ वत रघुराई। हाँ तो तुम विनय करो कर जोरी, तो तुम विनय करो कर जोरी। हाँ फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। पितु गृह कबहू कबहू ससुरारी, पितु गृह कबहू ससुरारी। हाँ रहिए जहाँ रुचि हो तुम्हारी, रहिए जहाँ रुचि हो तुम्हारी। पितु गृह कबहू कबहू ससुरारी, पितु गृह कबहू ससुरारी। जो नहीं फिरही धीर दो भाई, जो नहीं फिरही। अगर दोनों भाई वापस न आए तो मेरी ओर से रो रो कर बिटिया को वापस ले आना। फिर ये प्रभु मिथिलेश को किशोरी, मेरी ओर से प्रार्थना करना प्रभु जानकी जी को वापस कर दो, इनको देखकर महाराज जीवित बने रहेंगे। और मेरी ओर से बिटिया को कहना तेरा जहाँ मन लगे, जहाँ तेरे पितुग्रह कबहूँ कबहूँ ससुरारी। देखिए त्रेता युग की घटना है ये, त्रेता के बाद द्वापर आया, कलयुग का अंतिम समय है ये। कितने वर्षों पूर्व दशरथ जी ने नारी की सुरक्षा का कितना सुंदर सूत्र दिया। महिला दो ही जगह सुरक्षित है केवल, पितुग्रह कबहूँ कबहूँ ससुरारी। तीसरी जगह किसी भी महिला के लिए सुरक्षा नहीं है, इसके आगे कोई बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। या तो पिता के यहाँ सुरक्षित है या तो पति के यहाँ सुरक्षित है, बाकी सब रिश्तेदारियों में असुरक्षित है। ये दशरथ बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। पितुग्रह कबहूँ कबहूँ ससुरारी, रहेउ जहाँ रुचि हो तुम्हारी। तो गंगा के किनारे पहुँच गए। यहाँ कल कल छल छल बहती गंगा की पावन धारा, छोटा सा एक झोंपड़ियों का माजरा नगला है, छोटे मल्लाह जाति के लोग रहते हैं। यहाँ का चौधरी गोह था, इसकी ननिहाल अयोध्या में थी। गोह को पता लगा प्रभु श्री राम आए हैं, अरे दौड़ कर आया है, बड़ा स्वागत सत्कार, बड़ा बार बार प्रभु बड़ी कृपा की। प्रभु यहाँ नहीं, मेरे नगर में पधारिए प्रभु, मेरे नगर में श्री चरण लेकर चलिए, वहाँ पधारिए। तो
गुह ने जब ये कहा कि मेरे नगर में पधारिए, तो सुमंत्र लक्ष्मण जी थोड़ा सा मतलब मुस्कराने लगे। देखो दिमाग खराब हो गया, गांव का मल्लाह झोंपड़ियों में रहने वाला कह रहा मेरे नगर में पधारिए। तो जब अच्छा व्यंग की हंसी अलग प्रकार की होती है, तो गुह ने देख लिया कि व्यंग में हंस रहे हैं लक्ष्मण, तो कहा कि लक्ष्मण जी लगता है आप मेरी बात पर हंस रहे। बोले यार हंसना स्वाभाविक है, तेरा गांव भी नहीं है, ये तो माजरा है, जरा सा नगला है, और तू कह रहा मेरे नगर में पधारिए। नगर तो अयोध्या है, नगर तो जनकपुर है, नगर तो काशी है, नगर तो प्रयाग है, नगर तो दिल्ली है, ये कहाँ तो नगर। गुह ने कहा लक्ष्मण जी नाराज भी मत होइए, बुरा भी मत मानिए, अब मेरा नगला नगला नहीं रहा, मेरा नगला महानगर हो गया, और अयोध्या नगर नहीं है, अयोध्या नगले से भी गया बीता हो गया। तो पूछा कि तेरे नगले को किसने महानगर की मान्यता दे दी? बोले सुमित्रा माँ ने। याद करो सुमित्रा माँ ने आपको चलते समय क्या कहा था? अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। हाजी तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। अयोध्या वो नहीं है, अयोध्या वो है जहाँ राम है। अवध कहाँ? जहाँ राम निवास हो। आपकी अयोध्या तो शमशान हो चुकी है, ये गांव नहीं है, नगला नहीं, अवध हो गई। और अब यहाँ से भगवान नाव के द्वारा गंगा पार करना चाहते हैं। नाव वाला इसको केवट इसको कहते हैं, नाम तो इसका कोई झगड़ुआ वगड़ुआ रहा होगा, तो ये बैठे हैं। सुमंत्र जी को बर बस राम सुमंत्र पठाए, बर बस राम सुमंत्र पठाए, बर बस राम सुमंत्र पठाए, बर सब गाइए सुमंत्र पठाए, सुर सर तीर आप तब आए, सुर सर तीर आप तब आए, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना, कही तुम्हार केवट से नाव मांग रहे, भैया अपनी नाव में बिठाओ, हमको गंगा पार करा दो। 2.5 कदम से सारे ब्रह्मांड को नापने वाला गंगा पार नहीं कर पा रहा है। क्यों? गंगा जी बेटी हैं, भगवान के चरणों से प्रकटी, और बाप कभी बेटी की मर्यादा नहीं लांघता है, बाप हमेशा बेटी की मर्यादा की रक्षा करता है। इसलिए भगवान ने नाव मांगी है, मांगी नाव। अनंत कोट ब्रह्मांड का नायक आज एक मल्लाह से मांग कर रहा है, हमको इस किनारे से उस किनारे, जिनका नाम भवसागर पार कराता है, वो गंगा पार करने के लिए निहोरे करें, सोए कृपाल केवट ही निहोरा। और ये बैठा हुआ है नाव में चौधरी की तरह, लक्ष्मण जी लाल लाल हो रहे गुस्से के मारे, बैठा बातें बना रहा है, भगवान खड़े, सारे देवता जिनके सामने खड़े रहते शीश झुकाकर, ये बैठा हुआ है, और वहीं से मना कर दिया मैं अपनी नाव नहीं दूंगा। क्यों?
बोले मेरी शर्त है। क्या शर्त है? तो पूछा कि महाराज शर्त है उसे पूरी करो। वो क्या सबसे शर्त कराता है? बोले नहीं, तुमसे कराऊंगा। क्यों? हमने क्या बिगाड़ा है? बोले याद करो, जब तुम्हारे द्वार पर कोई आता है पार होने के लिए तो कितनी शर्तों का सूची लगा देते हो। पार होने आए हो भवसागर, माता पिता की सेवा करते थे कि नहीं, पूजा पाठ करते थे कि नहीं, दान पुण्य करते थे कि नहीं, गौ सेवा करते थे कि नहीं, परिक्रमा करते थे कि नहीं, आरती उतारते थे कि नहीं। महाराज आज पता लगेगा शर्तें कैसे पूरी की जाती हैं। और मैंने ऐसा सुना है कि आपके चरणों की रज में ऐसी कोई विशेष बात है कि पत्थर को स्पर्श करती है ऋषि पत्नी हो जाती है। मेरी तो नाव लकड़ी की है और वो भी गंगा जल में डूबी हुई गीली है। पाहन तेन काठ कठिनाई। मान लीजिए आपके चरणों की रज से ये स्त्री बन गई तो महाराज पहले ये घर में बैठी हुई है नाक में दम करने के लिए, ये दूसरी ओर आ जाएगी। और ये मेरा धंधा है, मैं कोई और धंधा जानता नहीं, मेरी रोटी रोजी भी चलेगी। चलो मैं कोई बात नहीं, कहीं बेलदारी करके काम चला लूँगा। लेकिन भगवान वो जो होगी वो कोई मल्लाह की लड़की तो बनेगी नहीं। मान लो मल्लाह की लड़की हो तो मैं कह दूंगा एक घर का काम देखो, एक गाय भैंस का जंगल का लकड़ी काटने का काम देखो, बंटवारा हो जाएगा। वो तो ऋषि पत्नी बनेगी, अलग मकान मांगेगी, सूखा राशन मांगेगी, कभी छूछा दिया तो श्राप और दे देगी। महाराज दूर रखो झंझट। और बुरा न मानो तो एक बात कहूँ? बोले कहो। बोले बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं ऐसी बात मत बोलना जो बुरी लगे। बोले नहीं बात तो ऐसी है ही। अच्छा तो बता क्या कहना चाहता है? केवट ने कहा महाराज घरवाली अकेली ही अच्छी हुआ करती है, देखो पापा जी ने कई कई कर रखी थी, कैसा तमाशा छोड़ कर आए हो। और सौत बुरी है चून की, सौत तो आटे की भी बुरी हो जाती। कैसे पार करोगे? बोले जो प्रभु पार अवसी गाचहु, जो प्रभु पार अवसी गाचहु, जो प्रभु पार अवसी गाचहु, जो प्रभु पार अवसी मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखार। अगर आप मेरी नाव से पार करना चाहते हैं तो हाँ, मेरी कोई जबरदस्ती तो है ना, मैं तो ना कह रहा हूँ मेरी नाव से जाओ। मेरी नाव से जाना है तो मेरी शर्त पूरी करनी पड़ेगी, अन्यथा तो यही घाट ते थोड़ी दूर है, कटलो जल था दिखाई हो जो, किनारे किनारे चले जाओ। गंगा जी वहाँ थोड़ी चौड़ी है, कमर बराबर जल है, पैदल निकल जाओ, मैं तो ना ही करो। लेकिन भगवान सुनो, मुझे मालूम है आपको तारना तो आता है, आपको तैरना नहीं आता कहीं। तो जानकी जी बोली प्रभु ये सही कहता? बोले हाँ जानकी जी, अब तक तो तारते आए, तैरना भी सीखना मालूम। और बैठा है चौधरी की तरह। लक्ष्मण जी इतने क्रोध में लाल लाल हो रहे हैं, मूर्ख कहीं का। भगवान खड़े हैं और खुद बैठे बातें कर रहा है, लेकिन करें क्या जब भगवान ही खुशामत लबेंगे। और जैसे ही कहा कि अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो मैं आपकी और आपके पिताजी की कसम खाकर कहता हूं, उतराई में कुछ नहीं मांगूंगा, केवल चरण धुलवा लो। और जैसे कहे आपके पिताजी की कसम, लक्ष्मण जी ने तरकस में से बाढ़ खींच लिया, मार डालो एक शब्द आगे। केवट ने कहा कि लक्ष्मण जी मैं जानता हूं आप साक्षात काल हैं, और सुनो पापी को मरने से डर लगता होगा, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, मुझे मरने से कोई डर नहीं लगता है। मारो बरु तीर मारो लखन पे, जब लगन पाए पखारे हों, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हों। मारिए, मरने से तो मेरे बड़े लाभ होंगे। क्या लाभ होगा? बोले पहले तो आपके हाथ से मरूंगा, 1, भगवान के दर्शन करते करते मरूंगा, 2, गंगा जी के किनारे मरूंगा, 3, और महाराज
बाहर के लोगों की मौत होती है तो उसकी अर्थी गंगा जी में आती है। मैं तो बिल्कुल गंगा जी की गोद में ही प्राण छोड़ूंगा महाराज। और सुनो, अगला जन्म मेरा अयोध्या में होगा और राज परिवार में होगा, चूंकि आपके हाथ से मरूंगा वहीं जाऊंगा। इतना जब लक्ष्मण जी ने सुना, बाण भीतर कर लिया। जो काल को वापस कर दे उसी को भक्त कहते हैं। ओहो भाई, कोई गीत गा लो बढ़िया सा। मेरा कोई न सहारा नंद लाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा सब गाइए। नंद लाल संवरिया मेरे, जी मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे। नंद लाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न। ताली बजाने से पाप का ताला खुल जाता है। मैं अधम जीव अभिमानी, मैं अधम जीव अभिमानी। महिमा तुम्हारी नहीं जानी, महिमा तुम्हारी नहीं जानी। हे जी किए जग में पाप घनेरे, नंद लाल संवरिया मेरे। किए जग में पाप घनेरे, नंद लाल संवरिया मेरे। जी मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे। नंद लाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे। ये नाद ब्रह्म है। तूने लाखों पापी तारे, तूने लाखों पापी। बजाइए। हरि बोल। ओ तूने लाखों पापी तारे, तूने लाखों पापी तारे। नहीं गुण और दोष विचारे, नहीं अरे मैं तो आन पड़ा दर तेरे। नंद लाल संवरिया मेरे, मैं तो आन पड़ा दर तेरे। नंद लाल संवरिया मेरे, जी मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे। नंद लाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे। नंद लाल संवरिया मेरे। निशिवासर ध्यान लगाऊं, निशिवासर ध्यान लगाऊं। नित पद रज शीश धराऊं, नित पद रज शीश धराऊं। अरे गुण गाऊं सांझ सवेरे। नंद लाल संवरिया मेरे, गुण गाऊं सांझ सवेरे। नंद लाल संवरिया मेरे, जी मेरा। हरि बोल। चांटी मारो, चांटी मारो। जय जय। क्या बात है। हरि बोल। जय जय।
बोल। जय जय। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, वो आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। श्री राधे राधे, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, ओ राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, ओ राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। श्री राधे राधे, राधे राधे चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, श्री राधे राधे, 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 ताल मिलाओ, राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, 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 राधे राधे। हरि बोल। जय जय श्री राधे। सूचना स्थायी है, जिसके भी हाथ नीचे वही नरक में। फिर से जय जय श्री राधे। भगवान हंस पड़े केवट की अटपटी भाषा सुनकर। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चित जान की लखन। भगवान खिलखिला कर हंस पड़े, जैसे बिल्कुल बिना दांत वाले पोपले दादाजी छोटे बच्चे की तुतली भाषा पर जैसे पूरी गुफा खोल कर हंसते हैं। और उस गुफा में एक भी तिनका नहीं होता है ना। कई गुफाएं से देखी है ना आपने बुजुर्गों की, पूरा का पूरा। उनसे कुछ बुलवा तो कितना अच्छा लगता है ना। क्या बुलवाते थे पहले आप? अच्छा हाँ, एक सज्जन आए हमको मिलने के लिए, शायद अग्रवाल साहब के यहाँ रुका था, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। तो जैसे ही मैंने पूछा कहाँ से आए, उन्होंने कहा विवेक बिहार से। तो जैसे उन्होंने बिहार कहा तो मैंने गुफा देख ली, एक भी तिनका नहीं है यहाँ, एकदम एक भी। तो बहुत बढ़िया वो चित्तेदार केले लाए थे। तो लाते ही हैं जब मिलने आते हैं, तो मैंने कहा लीजिए बाबूजी एक केला खाइए। बोले नहीं आपके लिए। मैंने कहा एक आप भी खाइए, एक मैं भी खाता हूँ। तो मुझे उन्हें खिलाना था, तो उनके चक्कर में मुझे भी खाना पड़ा। तो मैंने खाया, मैंने अब आप लीजिए मैं भी खा रहा हूँ। और जैसे उन्हें छील के लिया तो केला जो है मुंह में मितकाल करने लगा, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, चूँकि वो आवे ही नहीं मसूड़े के नीचे दांत। और इतना बढ़िया उस समय हमारे पास भूषण जी थे, इन पर मोबाइल वगैरह शायद भूल आए ना, तो ऐसा बढ़िया फोटो आता, तबीयत प्रसन्न हो जाती। तो भगवान हंस पड़े सुन केवट। भगवान ने कहा अच्छा सोई कर जई तब नाव न जाई। यार तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। केवट ने कहा महाराज बिना पढ़ा लिखा हूँ, सोई वोई कुछ नहीं जानता, सीधे कहो कि जल ला और चरण धो। भगवान को सीधे बोलना पड़ा, बेगियान जल पाय पखार,
बेगी आन जल पाय पखारू, बेगी आन जल पाय पखारू, बेगी आन जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहु पारू, होत विलंब उतार। अच्छा भैया जल्दी कर, जो जिससे तेरी नाव बचे सोई कर, जल्दी जल लेकर आ। केवट उतरा और गांव की ओर जाने लगा। लक्ष्मण जी का महाराज इसको आपने सिर पर उठा लिया, गंगा जी इधर हैं और इधर गांव की ओर जा रहे से पूछो तो सही। लौट आया। भगवान ने कहा केवट जरा वापस आना। हाँ प्रभु। कहाँ जा रहे हो? गंगा जी तो इधर है, इधर कहाँ जा रहे हो? केवट ने कहा भगवान बिना पढ़ा लिखा तो मैं हूँ, लेकिन सीरी फोर्ट में मैंने कई बार आपकी कथा सुनी है, तो वहाँ कथावाचक ने मुझे सुनाया था कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना हो तो अकेले कभी नहीं करना चाहिए, मुन्नू की मम्मी जरूर साथ में चाहिए। मैं मुन्नू की मम्मी को लेने जा रहा हूँ। लक्ष्मण ने कहा प्रभु अब खड़े रहो यहाँ शाम तक। मुन्नू की मम्मी घर में होगी कि किट्टी पार्टी में गई होगी? वो घर में मिलेगी। भगवान ने कहा भैया लखन अब तो फंस गए इसकी बातों में, अब जो ये करेगा सो करना पड़ेगा। तो केवट घर गया। अच्छा माताओं को पता रहता है पति कै बजे आएंगे, उससे पहले ही वो घूम घाम के आ जाती हैं एकदम। इसको तो मालूम नहीं था कि दोपहरी में भी चला आएगा, सवेरे सवेरे चला आएगा, अभी तो गया ही है। तो साड़ी पहन नहीं थी किट्टी पार्टी में जाने की। तो बोले मुन्नू के पापा तुम कैसे आएगी इतनी जल्दी? अरे बोले पगली भाग्य खुल गए। क्या हुआ? जब बोले जल्दी चल प्रभु श्री राम आए हैं, उनके चरण धोने हैं। पत्नी रोने लगी कितने अभागे हम, कितने गरीब विधाता ने बनाए हैं। भगवान के चरण तो सुवर्ण पात्र में धोए जाते हैं, चांदी के रजत पात्र में धोए जाते हैं, तांबे के ताम्र पात्र में धोए जाते हैं। मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे काय में धो? केवट ने कहा पगली अगर ये तीनों होते तो भी नहीं धोते, काय में धोगे? बोले तेरा जो लकड़ी कठौता है। क्यों? बोले लकड़ी कोमल होती है, इसमें जब भगवान के चरण धोएगी ना तो ये कठौते की लकड़ी भगवान के चरणामृत को पी लेगी, और जब तू इसमें आटा मल के रोटी बनाया करेगी नित्य भगवान के चरणामृत का प्रसाद मिलेगा, हमको आनंद होगा। और ले आए पान कठौता भर ले आवा, घर से पानी भर लाया कठौता। केवट ने कहा प्रभु आइए। भगवान ने कहा कमाल है यार, गंगा जी यहाँ मेरे घर से पानी क्यों भर लाया? केवट ने कहा भगवान ये गंगा हमारे किसी काम की नहीं है, ये गंगा हमारे काम की नहीं है। हमने सुना है कि कोई दूर से भी गंगा जी की जय बोल दे, कोसों दूर से गंगा जी के जय बोल दे, गंगा जी को मुंह करके, वो भी तर जाता है। और भगवान हमारे सारे पुरखे और हमारी सारी जिंदगी इसी गंगा में निकल गई, तो भी हम अछूत के अछूत रह गए। हमारे हाथ का छुआ कोई खाना लेना पसंद नहीं करता है। ये ब्रह्म कमंडल की गंगा से, ब्रह्म कमंडल से प्रकटी ये गंगा, ये हमारा उद्धार नहीं करेगी। आज मैं लकड़ी के कठौते से एक नई गंगा प्रकट करूंगा जो मेरे समाज का उद्धार करेगी। महाराज आइए। और एक हाथ में कठौता लेकर बैठ गया और कहा प्रभु चरण दीजिए, और प्रभु ने दाहिना चरण दिया। ओहो अति आनंद उमगी अनु राजा, अति आनंद उमगी अनु राजा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। हाजी चरण सरोज पखारन लागा, चरण
सरोज पधारन। झूम झूम के भगवान के चरण धो रहा है। अब एक पैर से भगवान खड़े, भगवान डगमगाने लगे। भगवान के केवट यार क्या करता है, ठीक से धो। अरे बोले मैं तो ठीक से धो रहा हूं। बोले कहाँ ठीक से धो रहा है, हम गिर जाएंगे, गिरने का डर लगता है। केवट का संभल के खड़े हो, गिर क्यों जाओगे। अरे यार एक हाथ से तो तूने कठौता उठा रखा है, एक पैर से तूने हमको खड़ा कर रखा है, और तू झूम रहा है। जब तू झूमता है तो हम भी डगमगाते, गिरने का डर लग रहा है। अच्छा अच्छा, ओ ऐसा करो, दोनों हाथों से मेरा सिर कस के पकड़ लो, फिर नहीं करो। जो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र की कुछ माताएं बैठी हैं वो जानती हैं, जब माताएं बच्चे के पैर वैर धोती हैं, हाथ पैर धोती हैं, तो बच्चा माँ का सिर पकड़ के खड़ा हो जाता है दोनों हाथों से, गिर न जाए। आज केवट माँ जैसे हो गया। भगवान दोनों हाथ से सिर से उसको पकड़ कर खड़े, गरम गरम 2 बूंद केवट के खोपड़ी पर गिरे। चूँकि वो मांग नहीं रखता था, फैशन वाला नहीं था, वो उनको घोट मार होती थी, पूरा का पूरा एकदम क्लियर था वो सारा का सारा। तो जब गरम गरम 2 आंसू गिरे तो केवट ने पूछा कि अब रो क्यों रहे हैं, मैं कोई जोर से तो रगड़ नहीं रहा हूँ, क्यों दर्द हो रहा है क्या। बोले नहीं। फिर क्यों रो रहे हो। बोले हमारी गलतफहमी दूर हो गई। गलतफहमी, क्या गलतफहमी। भगवान ने कहा आज तक हमारी ये गलतफहमी थी हमको कि मैं भक्त को गिरने से बचाया करता हूँ, आज भक्त ने भगवान को गिरने से बचाया, सहारा दिया है, मेरी गलतफहमी। इस प्रसंग को भगवान शिव पार्वती जी को सुना रहे थे। देवी सो को आइए, स्वागत है स्वागत है स्वागत है, आइए। आदरणीय देवदत्त जी पूर्व IAS अधिकारी, बड़े अधिकारी रहे, कमिश्नर, बहुत स्वागत, हम लोगों से बहुत प्रेम स्नेह मानते हैं। सो कुल धन्य उमा सुन और जगत पूज्य सुपुनी, श्री रघुवीर परायण जो नर उपज। हे पार्वती जी, घर में एक भी भक्त पैदा हो जा, सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनी, श्री रघुवीर परायण। एक कुल में भक्त पैदा हो जाए, सारे परिवार को तार देता है। खुद तरा केवट, परिवार को तारा, पड़ोस को तारा, जाति को तारा, गांव को तारा, समाज को तारा, और भगवान को पार करता है। क्या भय। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य, कुलम पवित्रम जनने कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेन, स्वर्गे स्थिताये पितरोपि धन्या, येषाम ग्रहे वैष्णव नाम धेयम। हे पार्वती जी, एक भी भक्त घर में पैदा हो जाए, आगे पीछे की 7 पीढ़ियाँ तार देता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, जन्म देने वाली माँ भी धन्य हो जाती है कि 9 मास का गर्भ और प्रसव की पीड़ा मेरी सार्थक हो गई। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेन, स्वर्गे स्थिताये पितरोपि धन्या, येषाम ग्रहे वैष्णव नाम थे। फूलों के ऊपर से वर्षा होने लगी। जय हो केवट तेरी, जय हो केवट, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जय जग किए तिहु पघौति थोरा। 3 कदमों से जो सारे ब्रह्मांड को नाप सकता है, वो गंगा पार करने के लिए तेरे से गिड़गिड़ा रहा है, प्रसाद बांट रहा है, प्रसाद बांट रहा है। जानकी जी ने भी हाथ पसार दिया। लक्ष्मण जी का मैं तो नहीं हंसा, तो छत्री है। जानकी जी ने कहा कि प्रसाद से वंचित रह जाओगे, प्रसाद में छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, बालक भी प्रसाद बांट रहा हो तो बूढ़े को भी हाथ पसार देना चाहिए भगवान के प्रसाद के लिए, प्रसाद से रह जाओगे। प्रसाद तो मांगा जाता है, हाथ जोड़कर लिया जाता है। और अब तीनों को बिठाया और जैसे रस्सी खोली, नाव चली तो जोर जोर से गंगा जी उछाल लेने लगी। बेटी के द्वार पर बाप आया। पहले पिता बेटी क्या जाया नहीं करते थे, क्योंकि बेटी पिता की बहुत लाडली होती थी। अच्छा, ससुराल में 100 प्रकार के झंझट दुख सुख की बातें होती हैं, तो बेटी अगर अपना दुख बाप को रोएगी तो बाप बहुत रोता है कि मैंने अपनी बिटिया को इतने लाड प्यार से पाला, कहाँ डाल दिया।
इसलिए भाई वगैरह जाते थे बहन के यहाँ, बाप नहीं जाता था। सामान्यतः पहली बार जाता था देखने या सगाई करने, फिर नहीं जाते थे पिता। आज बेटी के द्वार पर बाप आया, चूँकि श्री हरि के चरणों से गंगा जी निकली हैं, तो गंगा जी हिलोर मारने लगी भगवान के चरण छूने के लिए। तो नाव डगमगाने लगी। नाव डगमगाई तो केवट डर गया, नाव कहीं पलट जाएगी। केवट नहीं गंगा जी इतनी जोर से मत बहो, धीरे बहो, आपको मालूम है मेरी नाव में कौन बैठा है? मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया प्रश्न करता है, अरे कौन की नैया, कौन की गंगा, कौन की कौन की कौन के लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, कौन के लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, अरे केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। फिर प्रश्न करता है, अरे काहे आई नैया, काहे आई गंगा, काहे आई, काहे आई गंगा, काहे आए लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, हाँ काहे आए लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे, उत्तर देता है, पार करे नैया पाप हरे गंगा, पार करे नैया पाप हरे गंगा। भक्तन हित लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, भक्तन हित लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे, ओ गंगा मैया धीरे, ओ गंगा मैया धीरे, ओ गंगा मैया धीरे। भगवान समझ गए, प्रभु ने दाहिना सिर से लटकाया, गंगा जी ने स्पर्श किया, गंगा शांत हो गई। और किनारे पर जब नाव पहुंची तो उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता, उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता। सिय राम गोलख सवेता, सिय राम गोलख केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरी दंडवत कीना। प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। पिय हिय की सिय जान रिहारी, पिय हिय की
सिय जाननी आजी मणि मुदरी मन मुदित उतारी मणि मुदरी मन मुदित। पहले दंडवत नहीं किया था, क्यों? वो जानता था अगर पहले प्रणाम कर दिया तो इनके अधीन हो जाऊंगा, फिर जो ये कहेंगे सो करना पड़ेगा। पहले अपना सब कर लिया, पैर वैर चरण धोने धाने जो कुछ कराना था कर, अब प्रणाम करता है। और जैसे ही प्रणाम किया प्रभु संकोच में आ गए। प्रभु ये सकुच यही नहीं कछु दीना। कोई भी इसकी नाव से यात्रा करता होगा कुछ तो देता होगा। आज तो मेरे पास देने को कुछ, जगत का दाता आज असहाय खड़ा है भक्त के सामने, मैं इसे क्या दूं? अरे भाई, कितना भी व्यक्ति कंजूस होता है, कोई बड़ा आदमी जब आता है या जाता है और घर का नौकर बाबूजी नमस्ते, बाबूजी नमस्ते, तो बाबूजी कितने भी कंजूस होंगे तो भी निकाल के जेब में से कुछ देते हैं। छोटा बच्चा बुआ जी नमस्ते, ताई जी नमस्ते, तो बुआ कितनी भी खूंसट होगी, वैसे बुआ खूंसट होती नहीं है, बहुत उदार होती है, तो कुछ न कुछ वो पर्स खोलेंगी ही देंगी। जब इसने प्रणाम किया हाथ जोड़कर, प्रभु को संकोच आ गया, कुछ भी नहीं, क्या दूं? तो सीता जी ने देखा पियहि की सिय जाननी हारी, पियहि की सिय जाननी हारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, आजी मणि मुदरी मन मुदित उतारी, मणि मुदरी मन। जैसे जानकी जी ने प्रभु को संकोच में देखा, इसको पत्नी कहते हैं, जो पति को संकोच से निकाले। प्रभु कुछ देना चाहते हैं पर कुछ है नहीं, तो जानकी जी मणि की मुद्रिका पहने हुई थी, जानकी जी ने मुद्रिका उतार के दे दी, प्रभु ये दे दीजिए। माताओं को प्राणों से भी ज़्यादा प्यारे अपने जेवर होते हैं, बहुत मुश्किल से वो निकाल के देती है, उतार कर केवट के लिए, प्रभु दे दीजिए। केवट पीछे हट गया, नहीं प्रभु नहीं, कुछ नहीं लेंगे। लक्ष्मण ले ले यार, मन मन भावे मूड हलावे, मन तो ले ले। अच्छा, केवट की इनसे बहुत चल रही थी। केवट ने कहा लक्ष्मण जी हम गांव के हैं, गरीब हैं, लेकिन हम बात के पक्के हैं, हम तुम्हारी तरह नहीं है। बोले हमने क्या बात गिरा दी? बोले आपने मारने के लिए बाण निकाला और बिना हमारे बाण को तरकस में रख लिया। हमारी बाणी आपके बाण जैसी नहीं है, हम जो बोलते हैं सो पूरा करते हैं, नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। केवट की बात सुनकर लक्ष्मण जी तो पीछे सर गए, पता होना है कौन सी यूनिवर्सिटी तोड़ के आए हो, बोलने ही नहीं दे रहा। देखिए ये मुद्रिका सामान्य नहीं है, और केवट कितना भाग्यशाली, आप कल्पना करिए, इस मुद्रिका को जानकी जी उतार कर देती है। ये इसलिए कीमती नहीं है कि हीरा कितने कैरेट का है, इसमें नग कितने कैरेट का या कितना सोना है, ये इस कीमत नहीं है, कीमत है किस हाथ से आई है। इसकी यात्रा देखिए मुद्रिका की, ये ब्रह्मा जी ने संकल्प से बनाई थी मुद्रिका, बहुत दिव्य मुद्रिका थी ये। तो ब्रह्मा जी ने इस मुद्रिका को इंद्र को बुलाकर भेंट किया। इंद्र राजा थे देवताओं के, और राजा को सब लोग प्रसन्न रखना चाहते हैं। और आज तो समझाने की जरूरत नहीं कि अगर राजा प्रसन्न हो गया तो क्या कर देगा, इसलिए प्रसन्न ही रखना चाहिए। तो ये मुद्रिका ब्रह्मा जी ने बनाई संकल्प से, ब्रह्मा जी ने दी इंद्र को। एक बार इंद्र एक युद्ध में फंसा था और दशरथ जी उस युद्ध में गए थे साथ, और इंद्र के प्राणों की रक्षा की थी। तो प्रसन्नता में इनाम के बतौर इंद्र ने वो मुद्रिका दशरथ जी को दी। दशरथ जी ने प्रसन्नता में वो मुद्रिका कौशल्या जी को दी।
एक बार महाराज दशरथ युद्ध में फंसे थे। ये जो केकई थी ये युद्ध कला में बहुत होशियार थी, दशरथ जी के साथ युद्ध में जाया करती थी। तो एक बार इतने संकट में आ गए दशरथ जी के लगा प्राण चले जाएंगे, तो केकई ने फिर कमान संभाली और उनके प्राण बचाए। तो वो कौशल्या जी ने वो मुद्रिका केकई को दी कि तूने हम सबको सुहागिन बना दिया, नहीं तो वैधव्य आ जाता, ये मुद्रिका तुझे। और ये मुद्रिका केकई जी ने सीता जी की मुद खाई में दी, और आज वो मुद्रिका सीता जी उतार कर केवट को दे रही हैं कि ये लो। कितनी लंबी यात्रा करके आई, कितनी लंबी यात्रा कर। तो बोला ही प्रभु, लक्ष्मणी का ले ले यार, बोले नहीं। भगवान का ले लो, बोले नहीं प्रभु। जानकी जी ने भी कहा कि केवट ले लो, रो पड़ा केवट, नहीं माँ, मैं भारतीय संस्कृति को जानता हूँ, गांव का हूँ, गंवार हूँ, बिना पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैंने संतों के मुख से सुना है कि बेटी को जेवर चढ़ाए जाते हैं, बेटी के जेवर उतरवाए नहीं जाते हैं माँ, हम कुछ दे नहीं सकते। अरे आज केवट इतना प्यारा लगा है, इतने प्यारे तो शायद कभी लवकुश भी नहीं लगे होंगे, ऐसा लगता है माँ को इस बालक को छाती से लगा लें। तो केवट ने कहा प्रभु, भगवान का ले यार, बोले नहीं प्रभु, हम अपनी बिरादरी के व्यक्ति से नहीं लेते, नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, हम नहीं ले। लक्ष्मण भाई जरा सीमा में रहे, तू हमारी बिरादरी का कैसे हो गया रे? बोले ज़्यादा चिड़चिड़ मत करो, तुम बिना चाय पिए निकले हो क्या घर से? तो भगवान ने भी कहा लखन को क्यों गुस्सा दिला रहा है? बोले मैं कहाँ दिला रहा हूँ, आप अपने भैया को समझाइए, ये तड़ कर रहे हैं जब से आए हैं। बोले तू बात ऐसी कर रहा है। सर मैंने क्या गलत कह दिया? बोले कह रहा है कि तुम हमारी बिरादरी को, मैं तुम्हारी बिरादरी के कैसे हो गया? केवट ने कहा महाराज बिरादरी जन्म से नहीं होती, बिरादरी कर्म और कारोबार से होती है। किसी भी जाति का आदमी चिकित्सा का काम करे, वैद्य डॉक्टर हकीम कहलाता है। किसी भी जाति का आदमी कपड़े का व्यवसाय करे, बजाज कहलाता है। किसी भी जाति का आदमी अनाज का काम करे, आड़ती कहलाता है। किसी भी जाति का आदमी फल सब्जी का काम करे, कोंजड़ा कहलाता है। महाराज जाति जन्म से नहीं होती, जाति कर्म और कारोबार से होती है। मेरा और आपका कारोबार दोनों का एक है, केवल कारोबार के प्रकार का अंतर है। मैं रिटेल का छोटा दुकानदार हूं और आप थोक के बड़े व्यापारी हो। मैं गंगा का केवट हूं और आप भवसागर के केवट हो महाराज। इसलिए नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत। और भगवान आज नहीं फिरती बेर मोही जो देवा, फिरती बेर मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह। कुछ नहीं चाहिए। हाँ प्रभु, लौट कर जब आओगे तो जो दोगे प्रसाद समझकर शीश पर रख लो। पक्का कर लिया किसी और रास्ते से मत लौट जाना, प्रतीक्षा करूंगा। और केवट गंगा के इसी किनारे पर नाव को खूंटे से बांध दिया। अब तक जगत का भार ढोया, अब जगत पिता को ही लेकर जाऊंगा। बैठ गया तपस्या में, भजन में बैठ गया, प्रतीक्षा में बैठ गया। 14 वर्ष की आएंगे फिरती बेर कहकर जा रहे हैं। और भगवान परीक्षा से नहीं मिलता, भगवान प्रतीक्षा से मिलता।